दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर्प्राण में। दोस्तों ये मेरे हाथ में तेल है और इस तेल को आप आसानी से घर पे बना सकते हो। देखिए ये तेल काम क्या आता है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। देखिए ये तेल है हमारे कमर की चणक को ठीक करने का। अब आप कहोगे कि दोस्तों चणक होती क्या है। बहुत सारे लोग तो वैसे जानते हैं कि चणक क्या होती है। कई जगह इसको अलग नाम से जाना जाता है। कोई चणक कहता है, कोई चनक कहता है, कोई चनका, चणका, चमक, चमका, नस चटकना, नस पे नस चढ़ना, या अलग अलग जगह बहुत सारे नाम होते हैं। पर तकलीफ एक ही होती है कि जो हमारा बैक होता है, हमारी जो पीठ होती है, उस पे कभी कभी नस है वो चटक जाती है या नस खिंच जाती है। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जबरदस्त पेन होता है, भयंकर दर्द होता है। और दोस्तों वो दर्द ऐसा होता है कि सहन भी नहीं होता कभी कभी, और हम कुछ काम नहीं कर पाते। थोड़ा सा भी ले एकदम से ऐसे झटका लगता है। तो पहली तो बात होता क्यों है, जब हम एक दम से कोई पोस्चर चेंज करते हैं झटके से, या कोई झटका लगता है, या कोई चीज उठाते हैं झटके से, भारी चीज उठाते हैं, या कई बार खेलते हैं, यानी एकदम सडन कोई बॉडी का पोस्चर चेंज होता है, बॉडी इम्बैलेंस होती है, तो हमारी जो पीठ होती है, कई बार ये जो यहाँ पे ये जो गर्दन होती है, ये साइड के हिस्से होते हैं, यहाँ पर भी उस नस में खिंचाव होता है, वो भी चणक ही होती है। और उसके बाद तो जैसे हमने बताया भयंकर पेन होता है। तो वैसे तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने 5-6 एक्सरसाइज बताई है। वो एक्सरसाइज करके आप आराम से अपनी चणक या चमक को सही कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब लोग कह रहे हैं कि भी मुझे बड़ा आराम मिला, तो हमारा हौसला बढ़ता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये चणक या चमक बहुत पुरानी हो जाती है, या फिर जैसे ये नस पे नस चढ़ी या नस चटकी, तो वहां पे क्या है कि दोस्तों जो एयर होती है, यानी वात जिसको बोलते हैं आयुर्वेदा में, वो एंट्रैप्ट कर जाती है। और कहीं पर भी अगर वात एंट्रैप्ट कर गई तो उसके बाद में उसको निकालना बहुत मुश्किल होती है। आप उसका एक्सरे करा लो, एमआरआई करा लो, कुछ भी करा लो, कुछ भी नहीं दिखेगा, पर एक्चुअल में वहां पे वात घुस चुकी होती है। एक तो नस चटक गई और वहां पे वात घुस गई, तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं आज ये दूसरा पार्ट बना रहा हूं चणक के लिए। ये तेल बनाया है मैंने। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये तेल बनाया कैसे जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। बहुत सिंपल है, आप घर में आसानी से बना सकते हो। दूसरा, इस तेल को अप्लाई कैसे किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिंपल ऐसे लगा लिया और आपकी चणक चमक चुगी या चनका जो भी है या नस पे नस चढ़ी वो ठीक हो गई। इसको लगाने का एक छोटा सा तरीका है, उस तरीके से आप अप्लाई करोगे तो 2 या 3 दिन में आपकी जो चणक चमक है वो सही हो जाएगी, और दर्द है वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। अगर एक्सरसाइज से ठीक करना चाहते हो तो वो वाला जैसे मैंने बताया वीडियो बना रखा है और काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो इस साइड में वो वीडियो के लास्ट में आ जाएगा, इस साइड में। तो यहाँ आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, बड़ा अच्छा वीडियो है। तो ये मेरा बड़ा लड़का है। आप सोच रहे होंगे ये वीडियो में कपड़े उतार के क्यों बैठा है। इस पे अप्लाई करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ये तेल को अप्लाई करना है। जैसा मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि इस तेल को अप्लाई कैसे करना है, और दूसरा जो तेल बनाएंगे कैसे वो मैं उसके बाद बता देता हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस तेल को अप्लाई कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि जो चणक या चमक होती है, मान लीजिए यहाँ पर एक नस चटक गई है, ठीक है, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि यहीं पे नस चटकती है। दर्द होता है वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी जो बैक है वहाँ पे होता है। कई बार पूरा यहाँ पे होता है, कई बार यहाँ पे भी होता है। और मज़े की बात है, एक बार दर्द हमें यहाँ लगता है, दूसरे दिन हमें दर्द यहाँ पे लगता है। तो ये मूव भी करता रहता है। तो जब दर्द मूव करता है इधर से उधर, तो इसका मतलब है वात वहाँ से अच्छी तरह से एंट्रैप्ट कर गई है। तो हवा इधर जाती है, यानी वात इधर जाती है तो यहाँ पेन होता है, इधर जाती है तो यहाँ पेन होता है। माध्यम वही होता है कि आपकी मसल्स है वो वहाँ से थोड़ी बहुत चटकी है, इसलिए वात एंटर कर गई।
अब आपको तेल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपकी मसल्स है वो चटकी हुई है। ऐसा नहीं कह सकते कि इतनी दूर में दर्द हो रहा है तो ये सारी की सारी मसल चटकी हुई है, ऐसा नहीं है। तो पहले क्या कीजिए, जैसे सपोज कीजिए आपके यहाँ पे पेन हो रहा है इतनी दूर में, तो यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए और एक बंदा धीरे धीरे ऐसे दबाएगा यहाँ पे। जब उंगली से दबाते हैं तब पूरी बॉडी में पेन नहीं होता, जब हम बॉडी को मूव करते हैं एक तरफ से तब पेन होता है। तो ऐसे 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 से कहीं से करोगे ना तो एक पॉइंट ऐसा लगेगा, तो एकदम से झटका सा लगेगा, अरे हाँ यार यहाँ बड़ा दर्द हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये पेन यहाँ पे हो रहा है, तो मैं ऐसे ऐसे करते 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 मेरे को यहाँ पे वो पॉइंट मिल गया। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है या बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो उसके पॉइंट के आसपास आप ऐसे करिए। तो जहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाए, कोई जगह मिल जाए, वहाँ पे थोड़ा सा निशान कर लेना। एक कंडीशन तो ये होती है दोस्तों। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कई लोगों को ये निशान नहीं मिलता है तो पूरे की पूरी बॉडी में उनको दर्द हो जाता है। तब आपको क्या काम करना है, ये तेल लेना है और तेल को हल्का सा गुनगुना गरम कर लेना है। आपको गरम करके और पूरा ऐसे लगा करके, अगर आपको पॉइंट मिल जाता है तो अंगूठी की सहायता से आपको ऐसे ऐसे करके आपको मालिश करना है यहाँ पे। जब अच्छी तरह से 5-4 मिनट ऐसे आपकी वहाँ पे उस पे मालिश हो जाए तो इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ाते जाना। जैसे यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, यहाँ पे ऐसे मालिश करनी शुरू की, धीरे धीरे इस दायरा बढ़ाते जाना, ऐसे ऐसे गोल रूप में, ऐसे ऐसे करके, यूँ करके अच्छी तरह से हल्के हाथों से मालिश करनी है। और उसके बाद में ये जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जहाँ जहाँ पेन हो रहा है पूरे एरिया में, दोनों तरफ आपको तेल लगा के और ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मालिश करनी है, ऐसे। और जिस तरफ दर्द है उस तरफ हाथ आपको ऐसे ले जाना है, ऐसे। देखिए मैं फिर बता देता हूँ, समझा देता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए पेन हो रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पेन हो रहा है, तो इतनी रीढ़ की हड्डी में आपको मालिश करनी है। साइड में यहाँ पर खूब सारा आपको तेल लगाना है, लगा करके ऐसे मालिश, ऐसे हाथ से ऐसे दबाव देके और ऐसे नीचे की तरफ करना है। नीचे से ऊपर की तरफ कभी भी मत करना, ऊपर से नीचे की तरफ करना। और करके धीरे धीरे जिस तरफ पेन है उस तरफ ऐसे हाथ आपको ऐसे ले जाना है, ऐसे। अगर आपको इधर पेन है तो ऐसे करना है। अगर आपको यहाँ पे जो मसल्स या चणक या चनका है तो आपको यहाँ तेल लगा के और आपको इस तरफ लेना है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये जो साइड का हिस्सा होता है ना, यहाँ पर भी ये जो चणक है या चमक है उसका भी दर्द होता है। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या काम करना है, उसमें थोड़ा एरिया ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे दर्द हो रहा है तो पूरा यहाँ पे आपको रीढ़ की हड्डी मालिश करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मालिश करनी है। और उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे मालिश करनी है। आप चाहो तो पूरी रीढ़ की हड्डी पे भी मालिश कर सकते हो, उसका भी बहुत अच्छा असर होगा। तो जैसा मैंने अभी बताया है कि आपको इसमें मालिश ऊपर से नीचे की तरफ करनी है, और जब नीचे की तरफ ले जाओ तो ऐसे कर्व बनाते हुए इस तरफ आपको मालिश करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप मालिश कर लो उसके बाद में इसको हवा नहीं लगने दे, कोई पंखे की या एसी की या कूलर की या बाहर की हवा नहीं लगने दे। इस पे एक कॉटन का कपड़ा अपने ऊपर रख लें। हाँ जी दोस्तों, कॉटन का कपड़ा रखना है। उसके बाद कोई ऊनी कपड़ा या गर्म कपड़ा आप इस पे रख सकते हो। और अगर गर्मी का मौसम है तो आप सिंपल कॉटन का कपड़ा रख लो। आपको हवा नहीं लगनी चाहिए, कम से कम 30 से 35 मिनट तक, या ज़्यादा 40 मिनट तक भी करो तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि हवा नहीं लगनी चाहिए। और इस तेल की ये खास बात है कि जब ये धीरे धीरे ऐसे मालिश करोगे तो आप कितना ही तेल यूज कर लेना, कितना ही तेल ले लेना, ये धीरे धीरे पूरा का पूरा तेल आपकी बॉडी में रम जाएगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
इससे मसल्स मुलायम होती है, एक्टिव होती है और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अगर इस तेल का आप यूज करते हो तो। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस तेल को बनाया कैसे जाएगा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना। चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ, जो एक हमने वीडियो और बना रखा है चनक या चमक की एक्सरसाइज पे, वो भी ज़रूर देखना। जैसा मैंने बताया था कि वो लास्ट में इस साइड में अपीयर हो जाएगा। तो दोस्तों, तरीका मैंने बता दिया है कि कैसे अप्लाई करना है। अब इस तेल को बनाएंगे कैसे। इसमें आपको जो तेल लेना है वो है तिल का तेल। कोशिश करना कि असली तिल का तेल हो, क्योंकि मार्केट में आजकल जो तिल का तेल मिल रहा है वो नकली मिल रहा है। इसमें क्या चीजें डालनी है वो मैं आपको बता देता हूं, पर उससे पहले एक चीज ध्यान से सुने। देखिए, तिल का रेट देख लीजिए। तिल में जो तेल निकलता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 to 35% निकलता है। इसका मतलब है तिल के तेल का जो रेट है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए जो तिल का रेट होता है उससे। बल्कि मजे की बात यह है कि बहुत सस्ता तेल आजकल मार्केट में मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो नकली है, नकली तिल का तेल मिलता है। तो अगर आप तिल लेकर के और कहीं से तेल निकलवा सकते हो, आजकल अवेलेबल है ऐसी मशीनें मार्केट में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, बताना जरूरी था। तो आपको इसमें डालना क्या है, इसमें 4 चीजें डालनी है। तरीका भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे डालनी है। 4 चीजें क्या डालनी है, नोट कर लीजिए। एक आपको लेनी है सौंठ। सौंठ का पाउडर बना करके इसमें डालना है। फिर वही बात, आप सौंठ का पाउडर मार्केट से मत लाना, सौंठ ले आना, उनको हल्की सी कूट के उसका पाउडर घर पे बना लेना। क्योंकि मार्केट से बना बनाया पाउडर लाते हो वो भी एक्सपायर मिलता है। एक्सपायर इन द सेंस कि काफी पुराना मिलता है या फिर मिक्स्ड मिलता है। तो सौंठ यानी अदरक को सुखा के जो बनाई जाती है, सभी को पता हो, तो सौंठ लाके उसका पाउडर बना लीजिए। दूसरी चीज आपको लेनी है अजवाइन। तो अजवाइन का भी पाउडर बना लीजिए। आप मोटा मोटी उस अजवाइन को कूट लीजिए। 2 चीजें और हैं, तेज पत्ता और दालचीनी। तो ये 4 चीजें होगी दोस्तों। इन चारों चीजों को अच्छी तरह से कूट करके और हल्का सा गर्म करके इस तेल में रख देना उनको, यानी वो चारों चीजें इस तेल में मिक्स कर देना और हल्का सा गर्म करके 4 या 5 घंटे के लिए आप इसको रख देना। 4 या 5 घंटे के बाद में धीरे धीरे उसको बॉईल करना शुरू करना। बहुत धीमे आंच पे बॉईल करना है और उसके बाद उसको छान लेना। अच्छा, क्वांटिटी कितनी ले दोस्तों, चारों चीजों की बराबर बराबर मात्रा में लेनी है और उतनी क्वांटिटी लेना कि लगभग जितना मान लो आपने तेल लिया है, 1 लीटर लिया, आधा लीटर लिया है, तो उसमें आधा तक वो सारी चीजें डिप हो जाए। तो आप 1 लीटर के पीछे 100 ग्राम ले सकते हैं, 50 ग्राम ले सकते हैं, पर क्वांटिटी इक्वल लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम आपको 2 या 3 घंटे धीमे आंच पे उसको बॉईल करना है। और अगर 4-5 घंटे से ज्यादा इसको बॉईल करते हो तो और भी अच्छा है। जितना ज्यादा बॉईल करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अगर तेल कम हो जाए तो इसमें तेल और डाल देना। उसके बाद उसको छान के रख लेना और जिस तरीके से मैंने बताया है उसको अप्लाई करके देखना। दोस्तों, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा नुस्खा है आप चणक या चमक को सही करने का। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो ना तो शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो जाए। अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो एक्सरसाइज वाला वीडियो है इस पे क्लिक करके जरूर देखिए। दोस्तों, नमस्कार।